नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से कुछ सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पाइथागोरस प्रमेय से सवालों को सॉल्व करना नहीं आता है और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है। आप 8th 9th 10th किसी भी क्लास में अगर होंगे तो ये चीज़ आपको पता होगी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो एक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज में हमें दो भुजाएं दी गई हैं, हमें तीसरी भुजा निकालनी है। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए भुजा ए बी हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और भुजा बी सी हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली जो भुजा है इसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, लंब। ठीक है, ये खड़ी रेखा है, इसको लंब बोला जाता है। और ये वाला जो आधार है, ठीक है, जो नीचे वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, ये आधार है और इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये क्या है? हमारा कर्ण है। ठीक है, चलिए अब हमें इसका क्या करना है? हमें कर्ण की लंबाई निकालना है। हमें दिया गया है भाई लंब जो है वो इतना है और आधार जो है वो इतना है, तो कर्ण बताइए कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, यहां पर आ जाएगा आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस यहां पर जो क्या है? लंब का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा लंब का वर्ग। ठीक है, अब हमें जो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो सवाल को सॉल्व करने में। तो जो हमें दिया गया है उसको हम कहां पर लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, क्या क्या हमें दिया गया है वो हम यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, तो भुजा ए बी, ठीक है, ए बी हमें दी गई है। ए बी क्या है? हमारा लंब है। ठीक है, ए बी हमारा क्या है? लंब है। और लंब की हमें लंबाई कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में बी सी, बी सी क्या है? आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी क्या है? आधार। ठीक, बी सी है आधार। तो आधार की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें निकालना क्या है? AC की लंबाई निकालना है। AC क्या है? कर्ण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC। AC क्या है? कर्ण है। ठीक है, और कर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो ये हम निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे? इसकी लंबाई को हम अभी निकालने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है? हमारा AC है। तो यहाँ पर कर्ण के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? AC लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर बराबर, यहां पर है आधार। ठीक है, आधार मतलब BC। ठीक है, BC क्या है? आधार है। आधार की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे BC का स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसके बाद में AB का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जो भुजाओं के नाम थे उनको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद में AC क्या है? देखिए AC की लंबाई हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम AC ही लिख देंगे। AC का स्क्वायर बराबर BC की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस AB की लंबाई कितनी है? देखिए 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि घात 2 है। तो 3 गुणा 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा 4। ठीक है, यहाँ पर हम कोष्टक लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या है? AC का स्क्वायर। ठीक है, अब इनका आप गुणा कर लीजिए। 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा AC का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे? 25। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 और यहाँ पर आ जाएगा AC का स्क्वायर। अब यहाँ से हम जो वर्ग है यानी स्क्वायर है इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल आ गया। अब जो 25 है वो काय का वर्गमूल है? वो 5 का वर्गमूल है, यानी हमारा AC का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा जो कर्ण है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये वाली जो भुजा है ये आ जाएगी
5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो ये हमने एक एग्जांपल को सॉल्व कर लिया। एक और एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें कर्ण की लंबाई निकालना था। अब मान लीजिए हमें लंब की लंबाई को निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, अब ये सीखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक और एग्जांपल हमने लिया है। यहां पर समकोण त्रिभुज में हमें AC की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये कर्ण है, और नीचे वाली जो भुजा है इसकी लंबाई हमें दी गई है, जो आधार है, आधार की लंबाई हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर AB यानी कि लंब की यहाँ पर लंबाई हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, दिया गया है, जो हमें दिया गया है उसको हम लिखेंगे। तो देखिए AC हमें दिया गया है, AC यानी कि क्या है, कर्ण। ठीक है, कर्ण की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में आधार हमें दिया गया है BC। ठीक है, BC की लंबाई हमें दी गई है, BC क्या है, आधार है, आधार। BC की लंबाई कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में हमें AB की लंबाई निकालना है, तो ये है AB क्या है, लंब है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लंब। ठीक है, और यहाँ पर ये हमें ज्ञात करना है, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला है, इसी फार्मूले में इन सभी को हम यहाँ पर रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा AC, तो यहाँ पर आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार है हमारा BC, तो यहाँ पर आ जाएगा BC का स्क्वायर प्लस यहाँ पर AB लंब क्या है, AB है, तो यहाँ पर आ जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो हमें दिया हुआ है इनकी वैल्यूज को इसमें हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AC का मान हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। इसके बाद में BC जो है, BC की लंबाई हमें दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने 2 का वर्ग कर देंगे, प्लस यहाँ पर AB का वर्ग, AB हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं जो AB है इसका हम डायरेक्टली इसी का वर्ग लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर AB का स्क्वायर है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए 5 की घात 2 है, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 5 बराबर, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 2 प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, इनका गुणा कर लीजिए, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, तो ये हो गया 25 बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर AB का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जो 4 है इसको इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 4 बराबर AB का स्क्वायर। 25 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे हमारे 21 बराबर AB का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा रूट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 21 बराबर ये हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर तो हट गया। ठीक है, अब रूट 21 बराबर AB। ठीक है, तो ये जो रूट 21 है इसका हम जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे तो वो 4.5 के अप्रोक्स में आएगा और AB की हमारी लंबाई आ जाएगी 4.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से किसी भी सवाल को हम सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपका आंसर निकल के आएगा और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है, कोई भी समस्या वहां पर नहीं आएगी। तो दोस्तों आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आए। और अगर आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही हमारे चैनल पर नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।